कुछ टीचर्स सीखने को आसान बनाते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, चाहे सिखाना कितना भी मुश्किल हो। Hello, good evening everyone. This is Lava sir from Chemistry Ada. Now, today we are going to discuss a special topic related to class 11 and the chapter name is Chemical Equilibrium. Okay? Chemical Equilibrium. यानी आज की क्लास में जो हम लोग सीख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम और यहाँ से आई थिंक आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं लवर सर केमिस्ट्री अड्डा से आप सभी का स्वागत है, दिल खोल के स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। तो शुरुआत करेंगे हम लोग बेहतरीन टॉपिक के साथ और इस टॉपिक का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या नाम है? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से कि कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट आपके स्क्रीन पर चमकेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने का क्वेश्चन को। जहां नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सर इस स्टेप में मुझे प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखें और समझते चले। क्वेश्चन रहेगा रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का पूछा जाएगा आपका। ठीक है, कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। राइट द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ये दोनों के बीच क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? रिलेशन निकालना। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले लॉन्ग क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को पर चलेंगे। ठीक है, तो रिलेशन निकालना है केसी में और केपी में। केपी और केसी के बीच कैसा रिलेशन है, दोनों में एक कैसा इक्वेशन प्रूव होगा, उसके बारे हम लोग चल रहे हैं सीखने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, केसी और केपी एक रिएक्शन है A प्लस बी रिएक्शन करके बनाता है C और D। ठीक है, A और B जो है वो रिएक्शन करता है और C और D बनाता है। ठीक है, प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं और ये दोनों का हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। एक एक स्टेप को समझते चलना है, एक एक स्टेप को एकदम आराम से प्यार से मन लगा के दिल लगा के समझना है। ये दोनों रिएक्टेंट हो गया, ये दोनों प्रोडक्ट हो गया। इसके आगे N1 ले लिया, इसके आगे N2 ले लिया, यहाँ N3 मोल और ये N4। हम लोग बैलेंस करने के लिए 2 3 4 5 लिखा है ना, उसी के जगह पे हम लोग क्या ले लिए? N1 N2 N3 N4 मान लिए, सपोज दैट कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ से केसी निकालना है। क्या निकालना है? केसी निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है केसी का, product by reactant, the ratio of number of mole of product by the number of mole of reactant। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और केसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कभी कभी डिफाइन करने में पूछ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका डिफाइन क्या है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? C और D दिया हुआ है। N दिया हुआ है, C और D दिया हुआ है। तो C का कंसंट्रेशन और D का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट में कौन है? A और B है, तो A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन। यही तो है। अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हर कोई किसी के न किसी की याद में खोया हुआ है, तो ध्यान दो यहाँ पर भी थोड़ा सा। चलो यहाँ पर केसी निकाल रहे हैं। क्या दिया हुआ? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में C था, D था, बाय A और B। यही ना है, और कुछ नहीं ना दिख रहा है। और दिख नहीं रहा तो सूझेगा जरूर। ठीक है, देख लेना। अब देखो यहाँ पर कोफिशिएंट जो दिया हुआ है, C का कोफिशिएंट क्या है? N3 है, D का कोफिशिएंट क्या है? N4 है। यही ना है, तो जो कोफिशिएंट रहता है वो कहाँ चला जाता है? पावर में चला जाता है। तो C का कोफिशिएंट N3, तो C का पावर N3, D का कोफिशिएंट N4, तो D का पावर N4, A का कोफिशिएंट N1, तो यहाँ N1 और B का कोफिशिएंट N2। यही ना है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे Kp। क्या निकालेंगे? Kp।
सिंपल सा फंडा है, कुछ करना नहीं, सिर्फ इसी इक्वेशन को यहाँ पर बैठा देना, खाली क्या जोड़ देना, पार्शियल कंसंट्रेशन जोड़ देना। यहाँ पर ओनली क्या था, कंसंट्रेशन था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल कंसंट्रेशन आएगा। बस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसे भी दिमाग का कमी है आप लोग के पास। चलिए माफ कीजिएगा, बुरा लगा तो यहाँ पर ध्यान देना कि क्या जोड़ देना है, सिर्फ पी जोड़ देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीसी का पावर n3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीडी का पावर n4 बाय पीए का पावर n1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीबी का पावर n2, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन में क्या फर्क है, सिर्फ यहाँ पर पी ऐड कर दिए हैं सब में, देख लो सिर्फ पी जोड़ दिए और कुछ नहीं किए, क्योंकि पार्शियल के लिए निकालना था, पार्शियल कंसंट्रेशन में पी ऐड हो गया, दोनों सेम है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ पी का डिफरेंस है, देखो क्लियर है। अब ये दोनों को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, यहाँ तक तो समझ में सभी को क्लियर है, और अगर सभी को क्लियर है समझ में तो अगर प्यार से यस सर कमेंट करें जरूर। ठीक है, देखें आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी को लेकर। अब केपी भी निकल गया, केसी भी निकल गया, आप दोनों के बीच रिलेशन कैसे बनेगा, कैसा रिलेशन है दोनों के बीच, पता नहीं कौन सा रिलेशन बना हुआ आप लोग के बीच और मेरे बीच, सेम उसी तरह केपी और केसी के बीच रिलेशन बना हुआ है। ठीक है, तो एक गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम, इसके बाद चलना है आपको आगे। ठीक है, यहीं तो खत्म नहीं होना, इसके बाद वहां चलना है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, नाम सुना ही होगा, बहुत ही फेमस गैस इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अरे बोलो, होता है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, सबको पता है ये, और जिसको नहीं पता चला जाए पूरा में। ठीक है, याद हो जाएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी इक्वल टू हम लोग वी को इस साइड लेकर आओ, लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एनआरटी बाई वी। अरे बोलो, लिख सकते हैं ना, तो पी इक्वल टू एन और वी को सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एन बाई वी, और आरटी को अलग कर देंगे। क्यों सर, आगे पता चलेगा क्यों, इसके पीछे क्या फंडा है, क्या रीजन है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो पता होगा आपको कि नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, एन बाई वी मतलब क्या पता चला, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, और दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं, और आरटी अपना जैसा का तैसा है। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पर ए लेंगे तो हो जाएगा ए का कंसंट्रेशन आरटी। अरे बोलो, होगा ना, जब बी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी आर टी, जब सी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा सी आर टी, जब डी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी आर टी। होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो। अब ये चारों इक्वेशन को देखो, यहाँ तक तो क्लियर था, तो P कंसंट्रेशन आरटी, जब यहाँ A लिए तो A बैठा दिए, B लिए तो B बैठा दिए, C लिए तो C बैठा दिए, D लिए तो D का कंसंट्रेशन आरटी बैठा दिए। अब इस चारों वैल्यू को कहाँ बैठाएंगे, देखो PC, PD, PA, PB आया कि नहीं, PC, PD, PA, PB है कि नहीं, यानी ये चारों वैल्यू कहाँ बैठेगा, इक्वेशन 2 में बैठेगा। इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ा रहे। ठीक है, यहाँ पे नोट करो, फिर इस चारों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में बैठाएंगे, फिर उसको आगे आगे धीरे से बढ़ाएंगे। तो तैयार है मेरे से सनियों, आगे बढ़े, आप लोग की इजाजत है? यस सर, इजाजत है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए हम लोग को ये चारों वैल्यू को कहाँ बैठाना था, इक्वेशन 2 में बैठाना था, यही ना बैठाना था कि मेरे माथा पर, नहीं ना। चलो, तो ये चारों वैल्यू को इक्वेशन 2 में जब बैठाएंगे तो केपी का फॉर्मूला क्या था, सी, यही ना था, पीसी, सॉरी यहाँ पर क्या था, पीसी का पावर n3, पीडी का पावर n4 बाय पीए का पावर n1 और पीबी का पावर n2। अब यहाँ पर पुट करो वैल्यू को, केपी का वैल्यू, तो देखो पीसी का वैल्यू कितना है, सीआरटी है कि नहीं, पीसी का वैल्यू। ठीक है, तो सीआरटी, तो यहाँ पर क्या बैठेगा, सीआरटी, और पूरा का पावर क्या हो जाएगा, n3। अरे पावर में जो पूरा का ना हो, सी का ना है, पीसी का पावर n3 है ना, तो पीसी का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो ये पूरा का पावर n3 लिख दी, इनटू पीडी, ध्यान देना यहाँ पर पीडी, तो पीडी का वैल्यू है डीआरटी, यहाँ हो जाएगा डी आरटी पूरा का पावर n4 बाय, ठीक है। अब यहाँ पर बाय में क्या आ गया, पीए, तो पीए का क्या है, ए आरटी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए आरटी का पावर n1, और फिर क्या आ जाएगा, बी आरटी का पावर n2। अरे बोलो, होगा ना। चलो अब इसको क्या करना है, सेपरेट कर दो, सबको अलग अलग कर दो, सी का पावर n3 और आरटी का पावर n3 दोनों को अलग अलग पुट कर दो सेपरेट, तो सी का पावर हो जाएगा n3 और आरटी का पावर n3, फिर इसको सेपरेट करेंगे तो डी का पावर n4 आरटी का पावर n4 बाय, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का पावर n1 और आरटी का पावर क्या हो जाएगा,
n1, फिर क्या आ जाएगा b का पावर n2 और rt का पावर n2। सबको सेपरेट कर दिया ना। चलो अब और आगे सेपरेट करो, इसको मिटा दे, इसका काम तो खत्म हो गया। चलो इसको मिटाते हैं, और जो नहीं लिखा है देखते रहो, फिर बोर्ड भी देखते रहेगा, फिर देखा देखी होते रहेगा, ठीक है, काम नहीं होने वाला। अब क्या करेंगे, सेपरेट करो, देखो c और d को एक साथ मर्ज करो, यानी c का पावर n3 और d का पावर n4 बाय नीचे a और b को एक साथ मर्ज करो, a का पावर n1 और b का पावर n2। अब rt को एक साथ करो, देखो ये बेस सेम है, आपको पता है ना, बेबी को बेस पसंद है, तो जब बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर rt और पावर में दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, n3 प्लस n4 बाय, यहाँ भी देखो बेस सेम है तो नीचे भी हो जाएगा rt और ये पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, n1 प्लस n2। अब एक चीज यहाँ हम लोग निकल क्या रहा था, kp निकल रहा था, ठीक है। तो अब ये देखो ये कौन सा इक्वेशन आया, इक्वेशन 1 आया कि नहीं आया, देखो तो cn3 dn4 an1 bn2, अपना कॉपी खोलो, कॉपी खोलो और देखो ये जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन 1 में आया है कि नहीं, आया है कि नहीं, कैसे इक्वल टू ये c का पावर n3 d का पावर n4 a का पावर n1 b का पावर n2, आया है ना, आया है ना। यानी ये इक्वेशन 1 से अगर हम लोग पुट करेंगे तो इसके जगह पर क्या बैठा सकते हैं, kc बैठा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये वैल्यू किसका है, kc का है, किसका है, kc का है, कैसी नहीं, kc है। तो यहाँ पर kc इनटू, अब देखो फिर देखो यहाँ पर सेम है, तो ये पावर वैल्यू कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। मैथ पढ़ते हैं ना आप लोग, चलिए नहीं पढ़ते तो पढ़ लो हमसे। ये rt सेम है, ये जो वैल्यू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, rt का पावर पहले से क्या था n3 प्लस n4, और बेस ये पावर जब ऊपर जाता तो माइनस हो जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस n1 प्लस n2, ठीक है। फिर इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो kp इक्वल टू kc और इनटू rt का पावर डेल्टा n, यानी ये वैल्यू को हम लोग क्या मान लिए, डेल्टा n मान लिए। यही तो आपको प्रूव करना था, कहाँ करना था, नहीं करना है, करना होगा अगर क्वेश्चन आया तो। और उम्मीद करते हैं, भरोसा कम उम्मीद ज्यादा, कि ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर का सीधे स्क्रीन पर पूछेगा, ठीक है, सेकंड टर्म के क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर कुछ हम लोग नया सीखेंगे, केपी केसी का तो रिलेशन प्रूव हो गया, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर कैसे पूछता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, फाइंड केसी, क्या पूछेगा, फाइंड केसी, केसी कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड केसी, सिंपल सा फंडा है, कुछ करना नहीं है। गाजर का हलवा, आपका केमिस्ट्री क्या है, गाजर का हलवा, अगर समझ गए तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा, और आ रहा है तो एक क्या बनता है, लाइक जरूर बनता है, ठीक है। चलिए तो फाइंड क्या करना है, कैसे निकालना है, कैसे निकालेंगे, जैसे कोई इक्वेशन दिया रहेगा आपके पास, कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया रहेगा, केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा, और यू हैव टू आस्क दैट द क्वेश्चन फाइंड केसी, व्हाट इज द केसी फॉर दिस रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन के लिए केसी क्या होता है या कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो ध्यान देना और कोशिश करना समझने का कैसे निकालते हैं। एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं, पहला एग्जांपल सीधे स्क्रीन पर पूछता है, भारत, जवाब दीजिए। जैसे यहां पर एक सिंपल रिएक्शन ले लेते हैं, A प्लस B और C प्लस D, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। और इसके आगे हम लोग मान लिए थे N1 N2 N3 N4, इसका कैसे निकाले थे ना अभी, जस्ट जब केपी कैसे प्रूव किए थे तो निकाले थे कि कैसे कैसे होगा। तो कैसी का फॉर्मूला सिंपल से याद रखना, और 3 नंबर लूट के ले लेना है एकदम, ठीक है, लूट लेना है। तो कैसी का फॉर्मूला क्या बताए थे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, क्या बताया थे मैंने, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट कौन है, सी और डी है, कोफिशिएंट को नहीं देखना है, ठीक है, 2 3 4 5 को नहीं देखना, सिर्फ प्रोडक्ट को देखना, सी और डी है। तो सी और डी का कंसंट्रेशन बाय ए और बी का कंसंट्रेशन, इसके बाद कोफिशिएंट को पावर में बैठाना है। सी का कोफिशिएंट कितना है, n3, तो सी का पावर n3, डी का कोफिशिएंट कितना है, n4, तो डी का पावर n4, यानी जो आगे रहेगा वो पावर में जाएगा, वैल्यू के आगे जो कोफिशिएंट रहता है वो कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा। ए के आगे क्या है देखो तो n1 और बी के आगे n2। सिंपल एग्जांपल 2 लेते हैं, ठीक है, एकदम सस्ता वाला एग्जांपल ले रहे हैं, H2 प्लस Cl2, और ये दिया रहेगा आपको 2HCl, बोलेगा कैसी निकालो, क्या निकालना है, कैसी निकालना है, सिंपल है। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखो, कैसी का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का
कंसेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में कौन है, देखो ये इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है, HCl है। अरे बोलो, है ना, HCl है। समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है। और नहीं आ रहा है यानी आप किसी के ना किसी की याद में खोए हुए हैं, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड में आपको पता होगा हमारे इस धरती पे, दुनिया पे 75% वाटर है कि नहीं? चलिए, कितना परसेंट है? 75% पानी है। पनिया रे, 75% क्या है? पनिया है, ठीक है। फिर भी प्यार में डूबा हुआ है, तो पानी में डूबो कम से कम। चलो, अब देखो यहाँ पर केसी का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट शॉर्ट में लिख दिए P/R, ठीक है। अब यहाँ प्यार मत समझ लेना। चलो, तो प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ है? HCl। क्या बना है? HCl। तो HCl का कंसेंट्रेशन बाय क्या होगा? H2 का कंसेंट्रेशन और फिर किसका कंसेंट्रेशन? Cl2 का कंसेंट्रेशन। अब देखना क्या कोफिशिएंट था। HCl के आगे कितना था? 2 था, तो HCl का पावर में 2 चला जाएगा। H2 का आगे कितना था? कुछ नहीं, मतलब 1 है। कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके पावर 1 जाएगा। इसके भी आगे कुछ नहीं, इसके कोई पावर 1 जाएगा। हो गया आंसर। और 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, वेट कीजिए स्क्रीन पर। चलिए, अगला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर क्या निकालना है? केसी निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, केसी निकालना है। तो केसी का फॉर्मूला अभी पढ़े, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट दिमाग में सेट कर लो, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है? धुआं है। क्या है? धुआं, पूरा धुआं हो गया, देख लो, ठीक है। तो CO2 का कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट में कौन है? C का कंसेंट्रेशन और O2 का कंसेंट्रेशन। यही तो करना है, क्योंकि इसके भी कोफिशिएंट में कुछ नहीं, इसके भी कुछ नहीं और इसके भी कुछ नहीं है, तो पावर में कोई नहीं जाएगा। चलिए यहाँ पर निकालते केसी। तो केसी प्रोडक्ट में कौन है? NH3 है। ये 2 को नहीं देखना है, क्योंकि वो जो आगे है वो ऊपर जाएगा। यहाँ पर कौन है? NH3 है, तो NH3 का कंसेंट्रेशन बाय यहाँ पर कौन है? H2, तो H2 का कंसेंट्रेशन। फिर कौन है? N2, तो N2 का कंसेंट्रेशन। अब देखो कोफिशिएंट, यहाँ NH3 का 2 है तो पावर में 2 जाएगा। हाइड्रोजन का 3 है तो पावर में 3 जाएगा। नाइट्रोजन का 1 है तो 1 जाएगा। इसमें देखो केसी प्रोडक्ट में कौन है? C और D है, तो C का कंसेंट्रेशन और D का कंसेंट्रेशन बाय A का कंसेंट्रेशन और B का कंसेंट्रेशन, यही ना है? जी यही है। तो यहाँ पर आप देखना कोफिशिएंट, C का कोफिशिएंट कोई है क्या? नहीं ना, नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बैठाना, छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो लला बोका जैसा। D का कोफिशिएंट कौन दिख रहा है? 2/3 दिख रहा है ना, 2/3, यहाँ पर बैठा देना 2/3। A का कोफिशिएंट 2 और B का कोफिशिएंट 3/2। समझ में नहीं आया? इतना मेहनत से, इतना आसान तरीका से समझाने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा किस्मत खराब है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छा लगा हो और बेहतरीन लगा हो, पूरी तरह से समझ में आया हो। तो एक कम से कम वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट जो है आपको मिलता रहे। और आज आपकी सेवा ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत के साथ, बाय बाय, टेक केयर।